नमस्कार, वेलकम बैक। आपको मैंने बोला था दिसंबर 2026 ये जब अंत आएगा तो आपको दिखेगा कि जो भारत का रुपया है उसकी वैल्यू बहुत स्ट्रांग होनी शुरू हो गई है। आज 95 है, ये 84 85 तक आने की उम्मीद है। उसके दो रीजंस हैं, एक हमारी पॉलिसीज जहां पे हमने रुपये को डिफेंड करना शुरू कर दिया, और दूसरा है कि अमेरिका अपनी ही करेंसी को वो नीचे लेके आएगा। उसके पास कोई चॉइस नहीं है, उन्हें अपने डॉलर को डी वैल्यू करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं जो जो हमें दिखती हैं। दोस्तों, अब अमेरिका के प्रेसिडेंट ने या उनकी गवर्नमेंट ने डॉलर खुद ही बेचने शुरू कर दिए और दूसरे कंट्रीज की करेंसीज को खरीदना शुरू कर दिया है। हुआ क्या है और ये क्या हो रहा है और आगे क्या होगा डॉलर को लेकर, जो एनआरआईज हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो इंडियंस हैं उनके लिए उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बताता हूं हुआ क्या है। फ्राइडे को 11:30 बजे, ये आज की डेट नहीं, बात नहीं कर रहा हूं, जुलाई 31 को एक काम हुआ। सुबह 11:30 बजे एक हाई रेजोल्यूशन की एक फोटो है जो कि कैप्चर की गई। कहां पर? कैंप डेविस में। वहां पर जो नेम प्लेट था, बंदे का नाम था, जो वो था यूएसए का जो सेक्रेटरी जनरल है, स्कॉट बेसेट। वो बैठे हुए थे, हैंड रिटन नोट उनका पड़ा हुआ था और उसके ऊपर लिखा हुआ था 7 वर्ड्स। वर्ड्स में लिखा था टू डू लिस्ट में, बाई जापानीज येन अप टू 5 to 10 बिलियन डॉलर्स, यानी कि अपने डॉलर को बेचकर ये जापानीज येन को खरीदना शुरू कर दिया। और कुछ ही मिनटों में जो राउटर्स है, जो उन्होंने पब्लिश किया इस फोटो को, और उस फोटो के पब्लिश होते ही कुछ घंटे के अंदर या विद इन 1 आवर पूरी की पूरी जो फाइनेंशियल मार्केट है वो उसके अंदर खलबली मच गई। दोस्तों, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उन्होंने आपको क्या बताया कि ये बड़ी एम्बैरेसमेंट है, ये तो बिल्कुल ही बच्चों वाला काम किया है, इतना बड़ा काम आपने, इतना बड़ा सीक्रेट आपने इसको स्लिप कैसे होने दिया। लेकिन दोस्तों, जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं उन्हें मालूम है कि क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन ऐसे बाहर नहीं आती हैं। जो मीडिया बोल रहा है आपको कि बहुत बड़ी गलती कर दी ट्रंप की टीम ने, ट्रंप की टीम बेवकूफ नहीं है, वो स्कॉट बेसेट हैं। इन्होंने पूरी लाइफ यही काम किया है। वो एमेच्योर नहीं है दोस्तों, वो प्रोफेशनल है। और करेंसी मैनिपुलेशन के अंदर ह्यूमन हिस्ट्री में इससे बड़ा आदमी आपको दुनिया में दिखाई नहीं देगा। अमेरिका ने क्या किया, $1 भी स्पेंड नहीं किया, और उन्होंने जो जापानीज येन है उसकी जो गिरावट है उसको रोक दिया, और साथ में अपने आप को भी बचा लिया। उसने जो ये नोट वहां पे जो लिखा हुआ था वो जानबूझकर वहां पे छोड़ा था, एंड ही डिड नॉट फॉरगेट इट। ही शोड कि वो भूल गए हैं। नोट पैड को वहां पे रोका गया ताकि लोग उसकी फोटो लें, वो लीक हो, और एक साइकोलॉजिकल वेपन की तरह उस नोट को इन्होंने यूज किया। दोस्तों, अब हो क्या रहा है, एक डेस्परेट कंट्री अपने आप को बचाने के लिए ऐसी पर्चियां बाहर निकाल रही है। उसका रीजन है कि अमेरिका के ऊपर जो डेट है इतना ज्यादा हो गया कि उसके भार के नीचे वो खुद ही दबता जा रहा है, वो कोलैप्स हो रहा है। अब इस सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि अमेरिका डॉलर को बेचकर आज जापानीज येन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 30 ईयर्स वो खरीद क्यों रहा है। उसके लिए सबसे बड़ा रीजन है $40 ट्रिलियन का जो लोन है। अमेरिका अपने लोन को वापस नहीं कर पा रहा, ना ही इंटरेस्ट को वो वापस कर पा रहा है। अब सोच के देखिए आयरनी क्या है, पिछले 2 साल में 5.5 ट्रिलियन लोन बढ़ गया अमेरिका के ऊपर। जितनी भारत की इकोनॉमी है उससे 1.5 गुना ज्यादा वो लोन ले चुके हैं। कोई दुनिया में वॉर नहीं चल रहा, कोई पैंडेमिक नहीं है, कोई नेशन वाइड लॉकडाउन नहीं है, सिर्फ एक जिसको बोलते हैं कि कंट्री चलानी नहीं आती, प्योर अनएडल्टरेटेड ये फिजिकल एक एडिक्शन है कि पैसा प्रिंट करो, पैसा नहीं, डॉलर प्रिंट करो और कंट्री को चलाओ। लेकिन वो चीज अब आगे जाकर नहीं चल सकती। इसलिए वॉशिंगटन अपने आप को ट्रैप फील करता है। जो उसका जो लीथल इकोनॉमिक पहले होता था डायलेमा, अब डायलर नहीं, अब ये ट्रिलियन हो गया, शुरू हो गया है। तो इसलिए अमेरिका अपने आप को बाहर निकालने के लिए वो करेगा क्या, या क्या कर सकता है, ये मैं बताता हूं आपको। दोस्तों, पहली बात यह है कि व्हाइट हाउस वो चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग वापस अमेरिका में आए। उससे होगा क्या, ये अमेरिका में प्रोड्यूस करेंगे, जब एक्सपोर्ट करेंगे तो डॉलर में सामान बेचा जाएगा, इनकी करेंसी वो गिरने से रुक जाएगी। वो चाहते हैं कि फैक्ट्रीज, सेमीकंडक्टर्स के जो फैब्रिकेशन के प्लांट्स हैं, डिफेंस के प्लांट्स हैं, वो दोबारा से वापस अमेरिका की सॉइल के ऊपर वो आना शुरू हो जाए। लेकिन उसके लिए आपको डॉलर को वीक करना पड़ेगा। इनके पास कोई और चॉइस नहीं है, क्योंकि अगर डॉलर स्ट्रांग रहा तो अमेरिका के गुड्स वो महंगे हो जाते हैं, दे आर एक्सपेंसिव फॉर द वर्ल्ड। और जब अमेरिका का डॉलर एक्सपेंसिव होता है या प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं तो चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं वो चीप दिखने शुरू हो जाते हैं।
ये है पहला रीजन जिसके कारण इनको अपनी करेंसी को अब डीवैल्यू करना पड़ेगा। दूसरा एक और है, जो पब्लिक है वहां की, वो चाहती है कि जो प्राइसेस है इतनी हाई हो चुकी हैं वो कम आ जाए। अगर आपको इन्फ्लेशन को कम करना है तो होगा क्या, जो वीक डॉलर है उसके कारण जो इंपोर्ट की प्राइसेस हैं वो और ज़्यादा महंगी हो जाती हैं, तो वहाँ पे इन्फ्लेशन और बढ़ना शुरू हो जाएगा। अमेरिका तो वैसे भी फूड है, फ्यूल है, एवरीडे के गुड्स हैं, वो बाहर से इंपोर्ट करता है, उसकी प्राइसेस इंक्रीज होनी शुरू हो जाएंगी। ये दो, पॉलिसी नंबर 1 एंड पॉलिसी 2, ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हैं। और तीसरी पॉलिसी क्या है, वो ये है कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको चाहिए कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हो जाए। यूएसए का जो डेट है वो ऑलरेडी $40 ट्रिलियन वो क्रॉस कर चुका है। अगर इंटरेस्ट रेट्स हाई रहे तो अमेरिका अपना इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर सकता। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या है, अब 3 चीजें हैं, तीनों में से 3 चीजें इकट्ठी हो नहीं सकती कि आप इन्फ्लेशन भी नीचे ले आए, डॉलर को भी वीक कर लें, मैन्युफैक्चरिंग को भी वापस ले आए और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी आप कम कर लें। 3 में से 2 तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप तीनों के तीनों इकट्ठे नहीं कर सकते। इसलिए अब होगा क्या, इंटरेस्ट रेट्स को कम करना है, उसके लिए आपको इन्फ्लेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा, और ये सारे काम करने के लिए आपको डॉलर को वीक करना ही पड़ेगा। अब जो फेडरल चेयरमैन है केविन वॉश, वो जब से कुर्सी पे आए उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, मैं इन्फ्लेशन को कम करूंगा, मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करूंगा, और बड़ा ही स्ट्रांग उन्होंने एक पिच रखी कि मैं ये कम करने वाला हूं, मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला। लेकिन कुछ ही दिनों में हवा निकल गई दोस्तों, अभी वो डाइवर्ट हो रहा है। जो यील्ड्स है 30 इयर्स के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड, वो ऑलरेडी 5.2% को वो क्रॉस कर चुके हैं। ये लेवल्स 2007 में जब ग्लोबल मेल्टडाउन आया था, फाइनेंशियल क्रैश आया था, तब उस वक्त ये रेट था। तभी बोल रहा हूं, दिसंबर 2026 अमेरिका के पास कोई चारा नहीं है, 2 ही चारे हैं। एक, ईरान का युद्ध उनको एक्सटेंड करना पड़ेगा, बंद नहीं करना पड़ेगा, और दूसरा अपनी करेंसी को डीवैल्यू करना पड़ेगा। बताऊंगा आपको मैं बड़ा ही सिंपल वे में कि अमेरिका कर क्या रहा है। जो इन्वेस्टर्स हैं अमेरिका के, दे आर सेंडिंग क्लियर रूथलेस मैसेज टू वॉशिंगटन कि अगर आपको ये करेंसी को बचाना है या अपनी कंट्री को बचाना है, आपको जो ये बार बार आप प्रिंट करते रहते हैं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ताकि आप सिर्फ इंटरेस्ट पे कर सके, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगी। लेकिन दोस्तों, जो यूएसए का डेट है वो ये पे नहीं कर पा रहे। इनके पास जो जितनी ज़्यादा यील्ड्स इंक्रीज होती जा रही हैं, इनका इंटरेस्ट की कॉस्ट उतनी ही बढ़ती जा रही है। हायर इंटरेस्ट कॉस्ट का मतलब है इन्हें बोरो और भी ज़्यादा करना पड़ रहा है, और ज़्यादा बॉन्ड बोरो करने का मतलब है इन्हें और ज़्यादा बॉन्ड्स डंप करने पड़ रहे हैं मार्केट में। ये एक डेथ सेंटेंस है अमेरिका के लिए। वो एक ऐसी बंद गली में फंस चुके हैं जहां से वो बाहर वो निकल नहीं सकते। अब सिर्फ गंद डालने के सिवाय अमेरिका के पास कोई चारा नहीं है। इसलिए वॉशिंगटन क्या कर रहा है, उसे अब उसकी रिक्वायरमेंट है कि डॉलर को वीक करना पड़ेगा ताकि उनकी जो बॉन्ड की यील्ड्स हैं वो ड्रैग डाउन हो जाएं इमीडिएटली। और जो ट्रेजरी मिनिस्टर है वो पोडियम के ऊपर आके बोलता है कि अगर बोलता नहीं है, अगर वो ये बोल देगा कि हम अपने यूएस डॉलर को डीवैल्यू कर रहे हैं, वो बोल नहीं सकते क्योंकि नाक लंबी है। अगर कहीं अमेरिका ने बोल दिया हम यूएस डॉलर को वीक कर रहे हैं तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स पैनिक में आ जाएंगे। ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स जो यूएसए के बॉन्ड्स हैं वो डंप होने शुरू हो जाएंगे कुछ मिनटों में। सो स्कॉट बेसेट ने क्या किया, उन्होंने प्रेस की कॉन्फ्रेंस को बुलाया, एक नोट लिखा और नोट को वहां पे बड़ी खूबसूरती से वहीं पे छोड़ दिया। दोस्तों, ये डेलिब्रेट था। अब सोच के देखिए कि मैथमेटिक्स क्या है। मैथमेटिक्स ये है कि ग्लोबल जो फॉरेन एक्सचेंज की जो मार्केट है, हर रोज 7.5 ट्रिलियन डॉलर हर रोज लेन देन होता है, हर रोज का 7.5 ट्रिलियन। और अगर एक मैसेज है जहां पे लिखा है कि 5 से लेकर 10 बिलियन डॉलर के आप येन को खरीद लीजिए, आपको लगता है कि 7 ट्रिलियन में 10 बिलियन का कोई मायने भी रखता है? वो एक बूंद भी नहीं है पूरे के पूरे समंदर के अंदर से। तो इसलिए वो चार्ट्स को हिला नहीं सकते। लेकिन ये सारा काम बेसेट को मालूम था कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो उसने ये नोट को लिखा क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि जो हेज फंड के ट्रेडर्स हैं धरती के ऊपर, वो शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं जापानीज येन की। वो बेट कर रहे हैं कि जो येन है वो कोलैप्स करेगा, 160 170 अगेंस्ट डॉलर वो चला जाएगा। तो जैसे ही वो फोटो राउटर्स ने मीडिया में दिखानी शुरू कर दी, सारे के सारे जो ट्रेडर्स हैं वो फ्रीज हो गए। उन्होंने देखा कि यार 10 बिलियन डॉलर, ये उन्होंने ये तो पूछा नहीं कि 10 बिलियन डॉलर्स इज नॉट वेरी बिग अमाउंट। लेकिन उन्होंने एक करना क्या शुरू कर दिया कि अगर हम जापानीज येन के खिलाफ अगर हम बेट लगाएंगे,
यूएस डॉलर तो बेट लगा रहा है येन के साथ में, हम लगा रहे हैं अगेंस्ट में, तो सभी ने बेट लगानी बंद कर दी और येन की प्राइस 1.6% एक घंटे में वो बढ़ गई। अब तो ऑलरेडी 2-3% येन की प्राइस बढ़ चुकी है। दोस्तों, बेसेट ने मैनिपुलेट किया पूरी की पूरी ग्लोबल करेंसी की मार्केट को। $1 भी इन्होंने स्पेंड नहीं किया है और इन्होंने अपनी करेंसी को डीवैल्यू भी कर लिया, येन को स्ट्रांग भी कर लिया और साथ में मैन्युफैक्चरिंग को अपने कंट्री में वापस लेके आने की इन्होंने मुहिम चालू भी कर दी। इस तरह से अमेरिका हमेशा ही ट्रांजैक्शंस करता है और ऐसे ही एग्जीक्यूट करता है, अपने $1 को स्पेंड ना कर कर, मीडिया को यूज कर कर ये अपने कंट्री को आगे लेके चलते हैं। इंडियन मीडिया की तरह नहीं है कि हर वो काम जो भारत को नीचे लेकर आए, हमारी मीडिया उसके लिए काम करती है और उनकी मीडिया क्या कर रही है, उनको भी मालूम है मीडिया को ये सारा कुछ खेल हो रहा है, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिलकर खेल कर दिया। दोस्तों, जो फेडरल रिजर्व बैंक है अमेरिका का, उन्होंने डॉलर्स को सेल नहीं किया, बाय येन, उन्होंने एक काम और किया, उन्होंने यूरोस को सेल किया है। इस बार अमेरिका का जो एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड है उसके अंदर इनके पास यूरोस पड़े थे, इन्होंने उसको बेचना शुरू कर दिया। अब पेपर पे क्या दिखेगा? पेपर पे ये दिखता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने जो डॉलर है इसे बेचा ही नहीं, लेकिन इन्होंने अपने डॉलर को डीवैल्यू करने के लिए अगेंस्ट येन इन्होंने दूसरी करेंसीज को बेचना शुरू कर दिया जो कि रडार में आता नहीं है। टोटल ऑफिशियल डिनायबिलिटी कि हमने डॉलर को वीक किया है वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि इन्होंने ये काम तो कर लिया, यूरो बेच दिया, जापान का येन है उसकी गिरावट को रोक लिया, लेकिन वाई येन, वाई जापान? उसका रीजन है कि जापान जो है वो अमेरिका का बैंकर है। जापान होल्ड करता है $1 ट्रिलियन से ज्यादा यूएसए के ट्रेजरी बॉन्ड्स। अब इसका मतलब क्या है? जापान के पास जितने ज्यादा ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं उतने किसी और कंट्री के पास वो है नहीं। और 40 साल से जापान ने हमेशा ही अपनी जो गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, वो सारी अमेरिका को बेची और उसके बदले में जो डॉलर कमाए उसको अमेरिका के डेट को खरीदने में उस डॉलर को यूज कर लिया। अब अगर जापानीज येन कोलैप्स कर जाएगा तो जापान के पास और कोई चारा नहीं होगा, उसे अपने डॉलर जो डेट खरीदा हुआ है यूएसए में, वो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, उसे बेचने पड़ेंगे ताकि अपनी करेंसी को वो बचा सके। इसलिए जापान, ताकि ये $1 ट्रिलियन के यूएस ट्रेजरी को डंप ना कर दे, ताकि बॉन्ड मार्केट कोलैप्स ना हो जाए, यूएसए के इंटरेस्ट रेट स्काई रॉकेट ना हो जाए, कोलैप्स हाउसिंग मार्केट में कोलैप्स ना आ जाए, तो हुआ क्या? अमेरिका ने अपने आप को बचाने के लिए येन को बचाना शुरू कर दिया। जिस आप अपनी करेंसी को छोड़कर दूसरे की करेंसी को बचाने में लग जाते हैं, इसका मतलब है आप कितने ज्यादा फ्रेजाइल हैं। दोस्तों, इसलिए बोल रहा हूं, यूएसए का जो पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम है, इनकी जो इकोनॉमी है, इनकी जो क्रेडिट की मार्केट है, वो सारी कोलैप्स होती हुई आपको दिखाई देती है। डोनाल्ड ट्रंप आकर बोल सकता है कि जी वी आर हैविंग द ग्रेटेस्ट इकोनॉमी राइट नाउ, आवर करेंसी इज डूइंग वेरी वेल, हर चीज हमारे कंट्रोल में है। इन रियलिटी आज की डेट में कुछ भी चीज उनके कंट्रोल में नहीं है। जो उनका स्कॉट बेसेट है उसने इंटरवीन नहीं किया सिर्फ टोक्यो को बचाने के लिए, उसने इंटरवीन किया कि टोक्यो कहीं अपने सारे के सारे डेट को वो ड्रॉप ना कर दे, ताकि जो यूएसए की बॉन्ड मार्केट है वो कोलैप्स ना हो जाए। दोस्तों, जो वेस्टर्न मीडिया है वो कोई भी एक क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कि अगर स्कॉट बेसेट ये मैसिव शॉर्ट स्क्वीज जो था उसको ये रोक सकते हैं एक पेपर नोट के साथ, लेकिन जो ये साइकोलॉजिकल ट्रिक है ये एक बार दो बार चल सकता है, आगे जाकर अगली बार जब ये स्लिप बाहर निकलेगी कोई इसको बाई नहीं करेगा। उस वक्त क्या होगा? क्योंकि जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है अमेरिका की वो है $40 ट्रिलियन का डेट, हर साल वो 1-2 ट्रिलियन वो बढ़ता जा रहा है। ये 5% इंटरेस्ट रेट के ऊपर अमेरिका को बचा नहीं सकते। तो यूनाइटेड स्टेट्स अब कर क्या रहा है? वो अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल बेस को रिबिल्ड कर नहीं पा रहे, डॉलर को आर्टिफिशियली हाइपर स्ट्रांग ये कर नहीं सकते जो कि इन्होंने किया हुआ है। तो अब एंड गेम वो आएगी क्या? ये हर रोज दुनिया को बेवकूफ नहीं बना सकते। इसलिए बोल रहा हूं कि जो ग्रैंड मॉनेटरी डीबेसमेंट ट्रेड है वो अब करना पड़ेगा। वो कैसे? हिस्ट्री हमें बताती है कि जब जब सॉवरेन डेट पहुंचता है एक टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर, तो जो फेडरल बैंक है उसके पास एक ही एस्केप रूट है, वो है प्रिंट करना। डॉलर को इन्हें प्रिंट करना पड़ेगा। 98 में इन्होंने यही काम किया, उसके बाद 2007 में भी यही काम किया जब .com का बबल जब बस्ट हो गया था। हर बार जब भी ये बैंकरप्ट होने की पोजीशन में आते हैं, फेडरल रिजर्व एकदम से प्रिंट करने लग जाता है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। उसके कारण एक ऐसा वो पैसे को प्रिंट किया और उस पैसे को डालकर दोबारा से स्टॉक मार्केट में डाल देते हैं, स्टॉक मार्केट राइज करनी शुरू हो जाती है। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल राइज ऑफ अमेरिकन स्टॉक मार्केट।
आज की डेट में क्या हो रहा है? आज भी अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है वो ऑल टाइम हाई के ऊपर वो जाती जा रही है, करेंसी नीचे जा रही है, बिजनेस है नहीं, युद्ध में फंसे हुए हैं, लेकिन इनकी स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। इसका मतलब क्या है कि जो इनका फेडरल रिजर्व का चीफ बोलता है कि मैं पैसों को प्रिंट नहीं करूंगा, वो प्रिंट कर रहा है और उसे दोबारा से ये मार्केट में डालते जा रहे हैं, आर्टिफिशियली अप करने के लिए मार्केट को। दोस्तों, जो फेडरल चीफ है इनका, केविन वॉश, उसने पोडियम के ऊपर खड़े होकर क्या बोला था कि मैं पैसों को प्रिंट नहीं करूंगा, लेकिन उसकी जो पूरी की पूरी रेपुटेशन है वो इसी के ऊपर बेस्ड है कि ये पैसे को प्रिंट नहीं करेगा, ये इन्फ्लेशन को नीचे लेके आएगा, ये मैन्युफैक्चरिंग को वापस लेकर आएगा और ये डॉलर को वीक नहीं करेगा। उसकी पूरी की पूरी जो क्रेडिबिलिटी है वो अब डिस्ट्रॉय होने वाली है। क्यों? क्योंकि उसके पास अपने आप को सेव करने का कोई और तरीका नहीं है। अब मैं शुरू में बताया था आपको मैंने कि अब मजबूरी क्या है अमेरिका की। वो दिखाने के लिए बोलते हैं कि हम ईरान का वॉर हम बंद करना चाहते हैं, लेकिन वो बंद होने नहीं देंगे, क्योंकि अगर ईरान का वॉर बंद हो गया तो डॉलर की जो वीकनेस है वो सबके सामने वो आ जाएगी। और केविन वॉश वो ना चाहकर भी उन्हें वो सारे काम करने पड़ेंगे जो वो करना नहीं चाहते। इसलिए जब तक ईरान का वॉर चल रहा है, जो ऑयल है उसकी प्राइसेस हाई हैं, तो ये बोल सकते हैं कि देखिए ऑयल की प्राइसेस बड़ी हाई थी, वो $100 को पर बैरल वो क्रॉस कर गया। जो 30 साल की जो ट्रेजरी के यील्ड्स हैं वो 5-5.5% को क्रॉस कर गए। हमारे पास जो स्टॉक मार्केट है वो ब्रेक हो रही है, इसलिए क्योंकि हमारी हाई इंटरेस्ट कॉस्ट है, इसलिए हमें ये सारे काम करने पड़ रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक बार इन्होंने अपनी फेस सेविंग कर लिया, उसके बाद उसी रात आप देखेंगे कि इन्होंने एग्रीमेंट साइन कर लेंगे ईरान के साथ कि हमने युद्ध को बंद कर दिया है। जब तक वो काम नहीं होता तब तक ये युद्ध चलता रहेगा। आपको दिखेगा कि ईरान ये वो युद्ध को बंद होने नहीं दे रहा। ये एक्चुअली अमेरिका इस युद्ध को बंद होने देना नहीं चाहता। जब प्रॉब्लम इनके घर में सॉल्व हो जाएगी तो उसी दिन ईरान का वॉर भी सॉल्व हो जाएगा ओवरनाइट। यही तरीका है अमेरिका का अपने आप को बचाने के लिए। जैसे एक पर्ची में इन्होंने दिखा दिया कि हम जापान को सेव कर रहे हैं, बेसिकली ये अपने आप को सेव कर रहे थे। दोस्तों, अब पता कैसे लगेगा आपको ये सारे काम जो मैं बता रहा हूं आपको ये हो रहे हैं या नहीं हो रहे? तो आपको 3 या 4 चीजें हैं जिसके ऊपर अपनी नजर रखनी है। पहला ये है कि जो 30 साल का जो ट्रेजरी के यील्ड्स हैं, क्या वो 5.5% से नीचे आ रहे हैं आगे जाकर? अगर आने शुरू हो गए, इसका मतलब है कि जो फेडरल रिजर्व है उन्होंने अपनी एसेट्स को परचेज करना या बैलेंस शीट की एक्सपेंशन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। दूसरा है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, क्या उन्होंने जो जापान है, क्या जापान को देखा उन्होंने कि जापान ने $100 बिलियन के यूएसए के ट्रेजरीज को एक महीने में बेच दिया? अगर ये हो गया, इसका मतलब है कि क्राइसिस रियल है और आगे जाकर डॉलर की प्राइस और गिरने वाली है। और तीसरा एक और है जी, जो जो एक्सपेंशन करने की कोशिश कर रही है ट्रेजरी एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड को, अगर ये एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब है कि जो ब्लूप्रिंट है अमेरिका का वो लॉक इन हो चुका है। अब ये तो हो गया पूरी की पूरी कथा, जो कि बोलते हैं कि कुरान की कथा, जब गंदे काम हो तो आपको वही किताब याद आती है। ये तो हो गया जो अमेरिका कर रहा है। लेकिन आप सोचेंगे कि भारत को फर्क क्या पड़ता है या ग्लोबल इन्वेस्टर्स को क्या फर्क पड़ता है? व्हाट इज द मीनिंग फॉर ऑल ऑफ अस? दोस्तों, जो ग्लोबल रिजर्व करेंसी है वो अमेरिका का डॉलर है। अगर वो डिसाइड कर लें कि वो छुप के तरीके से वो डीवैल्यू करने वाले अपनी करेंसी को, इसका होगा क्या? यानी कि वो अपने जो वहाँ पे जो पेपर प्रिंटिंग है, पेपर जो उनका डॉलर है उसकी वर्थ कम हो जाएगी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने आप को ऑलरेडी बचाने की कोशिश करनी शुरू कर दी है। हमने क्या किया, हम भी अपने डॉलर को बेच रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है आगे जाकर जो गोल्ड है उसी की वैल्यू बढ़ने वाली है या वो आपको बचाने वाला है। इसलिए हम टन्स एंड टन्स ऑफ गोल्ड, फिजिकल गोल्ड हमने खरीदना शुरू कर दिया। वी आर मूविंग अवे फ्रॉम डॉलर एवरी डे। न्यू दिल्ली अंडरस्टैंड करता है कि आगे आकर क्या आने वाला है। दैट्स वाई आई कीप ऑन टेलिंग यू कि जो एनआरआईज हैं, कि अगर आपके पास डॉलर्स पड़े हैं 30-40% को अभी से भारत में आप डाइवर्ट करना शुरू कर दीजिए, तभी आप अपने फ्यूचर को बचा सकते हैं। आगे जाकर डॉलर की वैल्यू वो जीरो होने वाली है। मैं कि जीरो में इसलिए बोल रहा हूँ कि जो आज वैल्यू है, अगर आपको आज 95 रुपीज़ मिल रहे हैं, आगे जाकर ये आपको 10 रुपये पे आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए जितने भी ज़्यादा आप कन्वर्ट कर सकते हैं डॉलर को, जो आपके पास स्पेयर पड़े हैं, ये आपका बेस्ट चांस है। मैंने खुद ये काम किया है, तभी आपको मैं सजेस्ट भी कर रहा हूँ। दोस्तों, जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है वो रन कर रहा है आज की डेट में आर्टिफिशियल मार्केट मैनिपुलेशन के ऊपर। सीक्रेट करेंसी की इंटरवेंशंस की जा रही हैं। अपनी करेंसी को बचाने के लिए किसी और की करेंसी को बचाया जा रहा है। और साथ में अब इनके पास जो ये पहले था ना, प्रिंटिंग मशीन लगी हुई थी,
अब वो नहीं काम नहीं कर सकते। ये नोटों को तो प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड को, फिजिकल कमोडिटीज को, एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्रिटिकल लैंड को ये प्रिंट नहीं कर सकते। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलता है, कभी बोलेगा मैं ग्रीनलैंड ले जाऊंगा, कभी बोलता है मैं रशिया के टुकड़े करके उसकी लैंड ले जाऊंगा, कभी कनाडा को ले जाऊंगा, कभी वेनेजुएला को ले जाऊंगा, कभी गाजा को ले जाऊंगा। क्यों बोलता है वो? क्योंकि उसकी मजबूरी है। लैंड इज द करेंसी ऑफ द फ्यूचर। इसलिए अभी अपने आप को बचाने के लिए ये सारे काम करेंगे। स्कॉट बेसेट कोई बच्चा नहीं है। उसने अगर एक नोट को रिलीज किया या लीक करवाया, वो मिस्टेक नहीं था, वो एक सायरन था कि जो ग्लोबल करेंसी की रीअलाइनमेंट है वो आगे जाकर होने वाली है। दोस्तों, इफ़ यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू ऑल दिस थिंग्स विच आर हैपनिंग बिहाइंड द कर्टन, इसका मतलब है कि ये जो बिल आने वाला है आगे जाकर वो आपको पे करना पड़ेगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, जो मार्केट में हो रही हैं। देखने में लगता है कि यार एक नोट ही तो है, और नोट के पीछे कितनी बड़ी कहानी है ये आपको आज समझ आई होगी। और आगे जाकर ऐसे नोट मार्केट में आते रहेंगे। अमेरिका अपने जो डॉलर है उसकी परचेजिंग पावर को ये कम करता रहेगा, सिर्फ इसलिए कि इनका जो डाउनफॉल है वो स्लो हो, एकदम से ना हो। अगर एकदम से हुआ, पूरे मार्केट, पूरे दुनिया की मार्केट वो हिल जाएगी। ये तो हिले ही पड़े हैं, ये हमें भी हिला के छोड़ेंगे। इसलिए प्लीज़ कीप योर आइज ओपन। वेरी डिफिकल्ट टाइम्स आर कमिंग अहेड फॉर अमेरिका एंड फॉर डॉलर। फॉर इंडियन रुपी को भी फर्क पड़ेगा, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता अपने रुपी को हम स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे। इसलिए हमने डॉलर को बेचकर गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू एंटर इनटू गोल्ड। आपने बोला था कि मुझे बता देना कि कब गोल्ड को खरीदना है। अब सेंट्रल बैंक ने गोल्ड को खरीदना शुरू कर दिया। इसका मतलब है आगे जाकर जो गोल्ड है वो डबल ट्रिपल वो होने वाला है। वो ये हमारे पहुंच से ये बाहर हो जाएगा। इससे पहले आप डॉलर को बेचिए और गोल्ड को खरीदना शुरू कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।